क्या बिना जांच सैकड़ों ब्राह्मण लोगों को आरोपी बना देना न्याय है? क्या एक रात में पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज हमलावर हो सकता है? क्या नाम और जाति देखकर एफआईआर लिखी जा रही है? और क्या कानून अब सुरक्षा नहीं डराने का हथियार बन गया है? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। आज हम एक बेहद अहम मामले की बात कर रहे हैं। दरभंगा के हरिनगर गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे सिस्टम, कानून और न्याय तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कल्पना कीजिए, आप दिल्ली या मुंबई में काम कर रहे हैं और अचानक घर से फोन आता है कि आप पर जाति सूचक गाली और मारपीट का केस दर्ज हो गया, जबकि आप महीनों से गांव गए ही नहीं हैं। यही दावा इस केस में सामने आ रहा है, जो हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है, परेशान कर देने वाला है। समझिए विवाद की आखिर शुरुआत कैसे हुई। हम पूरा मामला आपको बताते हैं। मामला 31 जनवरी की रात का बताया जा रहा है। विवाद पैसों के लेन देन और मकान निर्माण के बकाये को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि 2015 में हुए निर्माण के करीब 2.5 लाख रुपए बाकी थे। इसी बात पर हेमंत झा और अशरफी पासवान के परिवारों के बीच कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। लोग घायल हुए। घटना निंदनीय है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को असाधारण बना दिया। कई अखबार चैनलों का हेडलाइन बना दिया। एक आवेदन दिया गया और एफआईआर में 70 लोगों को नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बना दिया गया। इस पूरे खबर से बिहार ही नहीं, देश में सनसनी है। सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है। कई ऐसे नाम भी एफआईआर में बताए जा रहे हैं जो सालों से दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। उनका अपने गांव से अब ज्यादा लेना देना नहीं। मारपीट 10-12 लोगों के बीच हुई, लेकिन आरोपी बना दिए गए हैं सैकड़ों लोग। सवाल यह है कि क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले बुनियादी जांच हुई? क्या घटनास्थल, गवाह और समय की पुष्टि की गई, या सिर्फ आरोप के आधार पर नाम जोड़ दिए गए? ये मामला उस बहस को फिर से सामने लाता है जहां कहा जाता है कानून सुरक्षा के लिए बना था, लेकिन उसका इस्तेमाल रंजिश में हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अगर किसी भी विवाद में जातिगत आरोप जुड़ जाए तो पूरा मामला अचानक गंभीर आपराधिक केस बन जाता है। यही डर आज गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट की। प्रशासन से यहाँ कुछ सवाल पूछना लाजमी है। क्या बिना ठोस जांच इतने बड़े स्तर पर नामजद करना सही है? क्या किसी भी विवाद को जातिगत रंग देकर पूरे समाज को आरोपी बना देना न्याय है? कानून का मकसद सुरक्षा देना और भरोसा देना है। अगर वही कानून डराने लगे तो भरोसा किस काम का? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट की। पूरे मामले पर जरा कंक्लूजन भी समझिए। दोषी कोई भी हो, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को सिर्फ पहचान या जाति के आधार पर फंसा देना क्या न्याय है? आप लोग इसको न्याय मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। SC/ST एक्ट 1989 को जिस उम्मीदों के साथ बनाया गया था, उस उम्मीदों के विपरीत इस एक्ट का भारी पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कई बार विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने चिंता जाहिर की है। कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं बिहारी एंड 2 अदर्स वर्सेज यूपी गवर्नमेंट का आपके सामने रखता हूं। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। बाद में जिन लोगों ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था, गवाही के दौरान मुकर गए। उन लोगों का कहना था कि वे गांव वालों के बहकावे में आकर इस एक्ट के तहत कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। तब प्रयागराज हाईकोर्ट की न्यायाधीश मंजू रानी ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस एक्ट की अखंडता एवं न्याय को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि इस एक्ट की विश्वसनीयता बरकरार रहे। तब उन्होंने यह भी कहा था कि इस एक्ट में संशोधन की नितांत आवश्यकता। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई बार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा, समाज की भी यही मांग है। बड़े पैमाने पर यह सोच बनी है कि SC/ST एक्ट को खत्म तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, और जो लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग पर रोकथाम जरूर। क्या इस मामले में पुलिस ने जल्दबाजी की? क्या जांच के बाद ही नामजद होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें और ये भी हमें बताएं कि SC/ST एक्ट पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। खबर आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। देखिए, बात यहाँ सिर्फ SC/ST एक्ट का ही नहीं है। इसके अलावा डाउरी कानून एक ऐसा मामला है जिसमें मुद्दा बेशक डाउरी का हो न हो, जो वधु पक्ष है वो वर पक्ष को
तुरंत फंसा देता है और वर पक्ष से डरा हुआ होता है। कानून जो है इसलिए स्पेशल बनाए जाते हैं कि भाई जो कमजोर तबका है उसको संरक्षण सुरक्षा दिया जाए, लेकिन ऐसे में उस कमजोर तबके की पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि कमजोर को सुरक्षा जरूर मिले लेकिन निर्दोष को सजा कभी ना मिले, परेशानी कभी ना हो, उसके नाम पर एफआईआर कभी ना हो। यह सुनिश्चित करना पुलिस का काम है और न्याय प्रणाली का काम है कि अगर कोई गुनहगार नहीं है, दोषी नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, तो फिर वो परेशान भी नहीं होना चाहिए, उसके नाम से नेम्ड एफआईआर भी ना हो। क्योंकि होता है तो आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वहां भी दिक्कत आएगी। प्राइवेट नौकरी अगर आप कर रहे हैं, आपके नाम पर एफआईआर हो जाए तो आना जाना पड़ेगा। कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो नौकरी देने से पहले पूछते हैं कि क्या आप पर कोई एफआईआर हुई है, आप पर कोई लीगल मैटर तो नहीं चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति बाहर काम कर रहा है उस पर अगर एफआईआर हो जाए तो उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, रोजी रोटी पर दिक्कत आ गई। मामला सिर्फ SC/ST एक्ट का नहीं है, डाउरी एक्ट भी है, उसमें इसी तरह की चीजें होती है। किस तरीके से एक वेपन जो महिलाओं को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया, लगातार जब ससुराल में महिलाओं की मौत होने लगी तो फिर बनाया गया डाउरी एक्ट, जिसमें जैसे ही आप नाम देंगे तुरंत गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होगी। डर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं हमारे देश में काफी कम हुई। अच्छा फैसला था, लेकिन फिर उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जहां डाउरी केस में फंसा दो, SC/ST एक्ट में फंसा दो, इस तरह की बातें होने लगी। क्या आपको लगता है कि कानून का कई मौकों पर बेजा इस्तेमाल होता है, स्पेशली इस तरह के जो कानून बनते हैं? अभी देखिए ना, UGC का भी मामला था, उसमें भी खूब हंगामा हुआ। डर लोगों को यही था कि कानून तो बड़ा अच्छा है, एक वर्ग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है, उनको संरक्षण देने की कोशिश है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। हम जात देखकर अगर फैसला करेंगे, जात देखकर अगर हम पड़ताल करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए पूरे देश में हमने देखा कि खूब हंगामा हुआ। तो पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा कि कानून तो हम बना रहे हैं, लेकिन क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कमजोर वर्ग की है कि आपको एक कानून, एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, इसका हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सही कारण से, गलत नहीं। अगर वहां पर मारपीट हुई, जिन लोगों ने मारपीट की उनको केस करिए, उन पर एफआईआर करिए, उनको जेल में डालिए, लेकिन जिन लोगों का उस मामले से लेना देना नहीं है, जो बाहर रह रहे हैं, उन पर क्या केस बनता है? सिर्फ परेशान करने के लिए केस किया गया है। जांच पड़ताल होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं होगी वो व्यक्ति एफआईआर में फंसा रहेगा, उसकी जिंदगी हराम होती रहेगी, आना जाना उसको कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा और एक अनचाहा सा मामला उसके ऊपर चस्पा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से है, इसलिए उस पर यह मामला चस्पा हो जाएगा। वो सवर्ण है, इसलिए उस पर एफआईआर चस्पा हो जाएगी, उसको लीगल प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे देश में आज देखने को मिल रही है। इसलिए हम देखते हैं कि कई पुरुष भी डाउरी रूल से परेशान रहते हैं, उन्हें डर सताता है। कई लोग हैं जो एक बार शादी वगैरह उनकी टूट जाए तो दोबारा नहीं करना चाहते, कहते हैं यार बड़ी मुश्किल से एक पचड़े से ले देकर निकले हैं, कहीं दूसरी पत्नी आकर कोई इस तरह का मामला डाल देगी तो जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी, एक बार तो निकल गए दोबारा नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे में हर वो कमजोर तबका, चाहे वो महिला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हमारे समाज का हो, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको समाज में, संविधान में नियम कायदा कानून बनाकर संरक्षण देने की कोशिश की गई है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि आप सोसाइटी में सेफ महसूस करें, और ऐसे में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इस कानून का हमेशा आपको सही इस्तेमाल करना है। इस तरह के कानूनों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि डाउरी एक्ट और SC/ST एक्ट जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल कई मौकों पर हो रहा है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए।